ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान से एक और केंद्रीय मंत्री जो बीजेपी में काफी सक्रिय रहते हैं और केंद्र की राजनीति के साथ साथ प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। नाम केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल। क्या वो बीकानेर से लोकसभा का चुनाव दोबारा लड़ेंगे? पहली बार चुनाव लड़ने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने खुलकर बातचीत की। मेघवाल ने कहा कि पार्टी ने उन्हें बीकानेर से ही चुनाव लड़ने को कह दिया है। वहीं उनका कहना है कि जनता का मन भी उनके साथ है। मेघवाल से खास बातचीत के हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव जरा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल बीकानेर में हैं। यूँ तो लोकसभा चुनाव की टिकट की टिकटिक भी शुरू हो गई है, लेकिन मेघवाल वैसे भी सक्रिय रहते हैं। सबसे पहले हम कुछ उन मुद्दों पर बात करेंगे जो इन दिनों बहुत सुर्खियों में है। आरक्षण को लेकर शरद पवार साहब का बयान आया है कि ये तो गिमिक है मोदी जी का, ये 10% जो किया गया है, इस तरह गिमिक्स ठीक नहीं है। देखिए, शरद पवार जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उनको संविधान सभा की वो बहस पढ़ लेनी चाहिए जो 1949 में संविधान निर्माण करने वाले लोगों ने बहस करके कहा। मेघवाल साहब, अब क्या हुआ कि इस के बाद मायावती और अखिलेश में गठबंधन होता है। उत्तर प्रदेश से एक आवाज़ आती है कि अब ओबीसी का जो 27% है उसके भीतर भी जो पिछड़ी ओबीसी है उसको लेकर भी एक अलग वो होना चाहिए। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? आरक्षण जो खत्म होना चाहिए हम उसे और लागू करना। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अपर कास्ट थी या जो सामान्य वर्ग था, जो फॉरवर्ड कास्ट थी, उसमें ये डिमांड थी बरसों से कि क्या हमारे अंदर गरीब नहीं है? क्या हमारे गरीबों की आवाज़ कौन सुनेगा? ये मोदी जी ने सुनी। ये तो अच्छा ऐतिहासिक काम हुआ है। शरद पवार क्या सबको, शरद पवार तो आरक्षण के समर्थक रहे हैं, उनको तो इनका समर्थन करना चाहिए। लेकिन उनको क्या डर लग रहा है कि अगर ये लागू हो गया तो मोदी पॉपुलर हो जाएंगे, ये डर लग रहा है उनको, और कुछ नहीं है। ये लागू होगा और आज तो गुजरात सरकार ने इसको लागू कर दिया, पहली सरकार है जिसने इसका आदेश जारी कर दिया। करनी चाहिए। लेकिन साहब की क्या हो रहा है कि बीजेपी पे एक आरोप ये लग रहा है कि इंस्टीट्यूशंस पर हमला उन्होंने किया। सीकरी का विवाद आपके सामने है। अब एक बात कह दी गई, प्रोपेगेंडाज फिल्म में आ गए आप लोग, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं साहब, इस तरह बनी उरी की जो सर्जिकल स्ट्राइक पर। तो अब क्या फिल्में भी बीजेपी का प्रचार कर रही हैं क्या? देखिए, ये संजय बारू कौन है? ये मनमोहन सिंह जी के प्रेस एडवाइजर, मीडिया एडवाइजर जिनको मान लिए, मनमोहन सिंह जी तो लेकर आए उनको। अब जो अभिव्यक्ति की आजादी की मांग करने वाले लोग अब ये कह रहे हैं कि इसको रोको। वो चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी? क्योंकि कांग्रेस भी अब जो है बिल्कुल तैयार है। कांग्रेस कह रहे हैं कि अब जुमलों से काम चलने वाला नहीं है। तो राजस्थान में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी मुझे जो निर्देश करेगी, काम देगी, वो करने के लिए तैयार रहता हूँ। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस अपना कैंडिडेट तैयार करने के लिए कल उन्होंने कोशिश की थी, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो तैयारियां पूरी है ही। कांग्रेस अपनी तैयारी पूरी कर ले। पर कहा जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा पे आप बहुत बोलते हैं, इसलिए इस बार कांग्रेस का आलाकमान इस सीट पर बहुत फोकस कर रहा है। आप कांग्रेस आलाकमान फोकस करे या कोई और फोकस करे, मैं तो मेरा फोकस बीकानेर की जनता की ओर कर रहा हूं कि जनता मुझे आशीर्वाद दे और जनता से मैं आशीर्वाद मांग रहा हूं। मेरा फोकस बीकानेर की जनता के लिए। कहा जा रहा है आप कुछ कार्यकर्ताओं से मिले हैं, कुछ मन की बात भी कर रहे हैं आपने, वहीं एक दो नेता भी बोल रहे हैं कुछ। तो इसको लेकर क्या मतलब, आप स्पष्ट मन क्या है आपका? मेरा मन भारतीय जनता पार्टी का, मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं। जनता, भारतीय जनता पार्टी मुझे आदेश बीकानेर के लिए चुनाव लड़ने के लिए कह रही है। ये जो भ्रम फैला रहे हैं ये कोई और लोग फैला रहे हैं जो मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मेरा मन बीकानेर की जनता के साथ ही लगा हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल। बहुत सारी बातें उन्होंने की, लेकिन सबसे अहम बात उन्होंने कही है कि कुछ लोग महज डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। मेरा मन बीकानेर में है और बीकानेर की जनता मेरे साथ है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव।